और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। और सबसे बहुत थैंक यू तो मेरे बहुत ज़्यादा ही मदर फादर को हैं। और धन्यवाद। Clap for her. Now प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और मेरे सभी साथी शिक्षक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे पढ़ाए गए विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है। तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी उत्तीर्ण और अच्छे अंकों से आज यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कि जीवन अभी आप लोगों का शुरू हुआ है। और कक्षा 12वीं वालों को मैं एक बात विशेष कहता था, that there is no one after 12th that who can interfere in your life। 12वीं के बाद आपके पास कोई नहीं रहेगा कि जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए बताएगा कि आपकी कॉपी कहाँ है, आपने बाल नहीं काटे, आपके नेल शूज, ये सारी चीजें 12th के बाद कोई नहीं बोलता। जब हम लोग 10th और 12th पास हुए थे, मेरी टीचर ने भी एक ही बात बोली थी, that there is no one after 12th that who can interfere in your life, never your parents also। और यही चीज़ मैंने भी अपने 12th वाले बच्चों को यही बताया था कि बेटा 12th के बाद आपके साथ हम लोग नहीं रहेंगे, ना ना आपके पेरेंट्स रहेंगे। जो चीज़ करना है वो आपको खुद करना है, ना ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए। क्योंकि स्कूल लाइफ रहती है तो टीचर्स आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि बेटा आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है, आपके बाल बड़े, आपके नेल्स कटे होने चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, जल्दी स्कूल आओ, एक पंक्चुअल एक आइडियल स्टूडेंट बने। तो 12th वाले विद्यार्थियों से मुझे बस एक ही बात कहनी है कि जो मेरी बातें थी आप लोगों ने कितनी सुनी वो मुझे नहीं पता, बट इसका विशेष ध्यान दीजिए कि आने वाली लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है। और उस स्ट्रगल को झेलने के लिए आप लोगों को खुद मार्ग चूज करना है कि किस मार्ग पे और किस पथ पे आप चल रहे हैं। और कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों से कहना है कि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 वर्ष आप लोगों के पास है। आप उस 2 वर्ष में कठिन संघर्ष और मेहनत करें कि आने वाली जीवन आप लोगों के लिए सफल और मंगलमय हो। सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया और हम सब शिक्षकों का गौरव और मान बढ़ाया। मैं गंगा मैम की बात से बहुत सहमत हूँ कि जैसे यहाँ विद्यार्थियों ने एक ही विषय बोला कि जैसे हिंदी में बहुत अच्छे अंक आए। अगर आप मैथ में फेल हो जाते हैं, मैथ में आपके कम अंक आते हैं, तो क्या आपकी परसेंटेज 80 आपकी आ पाती? ये मेरा सवाल है हमारे जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। अगर मेहनत 5 विषयों में ना हो तो 5 विषय के अंक जोड़ के तब एक परसेंटेज बनती है, तब एक हाईएस्ट स्कोर को आप लोग अचीव कर पाते हैं। तो जो 10th में हमारे विद्यार्थी हैं, आने वाले आप लोग 12th में, आगामी जितने विद्यार्थी हमारे 10th में यहाँ बैठे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि हर विषय पे बराबर ध्यान दें, चाहे वो एक छोटा कंप्यूटर हो, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे इंग्लिश हो। सभी सब्जेक्ट को सामान्य समय दें और मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने जैसे बताया कि उनका सम्मान कार्यक्रम भी है। उनको एक बात, एक सूचना और एक खुशखबरी हम अपने विद्यालय की तरफ से देना चाहते हैं। वो ये है कि हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र और जो कॉलेज के अपने समय में वाइस हेड बॉय भी रहे और उसके बाद में हेड बॉय भी रहे, ऐसे भैया, जय भैया, जिनका भारतीय सेना में बतौर अधिकारी चयन हुआ है और उनकी लंबे समय की जो कोशिशें थी कि बहुत सारे टेस्ट उसमें होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उसमें होते हैं, उन सबको क्लियर करने के बाद में उनका चयन हुआ। और कल जो है उनकी जो रैंक लिस्ट आई है वो रैंक लिस्ट गूगल पर आ गई है, तो जिसमें ऑल इंडिया रैंक उनकी 7 नंबर उनके ऑल इंडिया रैंकिंग में आए हैं, जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। ये गौरव का विषय हम सब के लिए इसलिए है कि जो विद्यार्थी सेना में बतौर अधिकारी जाने का सपना संजोए रहते हैं, क्योंकि लखनऊ में सेंट्रल कमांड हमारे बहुत समीप है और बहुत सारे सेना के जो परिवार हैं वो इसके इर्द गिर्द रहते हैं और बहुत सारे सेना परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों को बताना है कि एक नई उपलब्धि, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ऑल इंडिया है, पूरे देश में 7वें नंबर पर रहना और हमारे विद्यालय के साथ साथ में हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी एक गौरव का विषय है। मुझे लगता है कि शायद लखनऊ में
कोई दूसरा विद्यार्थी हो या ना हो उन विद्यार्थियों की सूची में, तो अकेला हो सकता है वो विद्यार्थी हो, या प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसके कुछ जिलों के विद्यार्थी उस सूची में हो सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है बच्चों। जैसा कि प्राचार्य जी ने यहाँ से कहा कि संघर्ष के बूते हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो इंटरमीडिएट करने के बाद में जय भैया ने जेईई का एग्जाम दिया और उसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद में परसेंटाइल के आधार पर उनको कॉलेज मिला और उन्होंने बीटेक की पढ़ाई शुरू कर दी थी। अभी बीटेक 3rd ईयर में थे और लगातार एनडीए और टीएस के एग्जाम्स को दे रहे थे, और करते करते कल उनका जो है फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया है, और अब वे जुलाई में, ईश्वर की कृपा उनके साथ में रहे, और वो जुलाई में बतौर अधिकारी अपनी आगे की जर्नी सेना में के साथ में शुरू करेंगे। यहाँ से अगर वो लाइव देख रहे होंगे, जहां पर भी अभी हैं, उनको हमारी और हमारे कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि ऐसी ऊर्जा हमारे विद्यार्थियों को मिले और आने वाले बौद्धिक सत्र में, ग्रीष्मकालीन समर वेकेशन अवकाश से पहले उनकी उपलब्धि के आधार पर हम अपने विद्यार्थियों के बीच में उनका एक मोटिवेशन सेशन जरूर रखेंगे, जिसमें विद्यार्थी, और पहले उसकी सूचना रहेगी, ताकि क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से आप भी उनसे उनके इस संघर्ष के बारे में और उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मैं अपने ऐसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं उन तक भी उस दिन सूचना पहुंचाऊंगा, ताकि आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक अच्छा मोटिवेशन प्राप्त करने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है यहाँ पर बहुत सारे जय और बहुत सारी भानुप्रियाएं खड़ी हैं, और मुझे निश्चित रूप में मुझे भरोसा है। संदीप जी का चेहरा देखो सामने दिखाई पड़ गया। संदीप जी की एक बेटी डॉक्टर है केजीएमसी में, केजीएमयू में, और दूसरी बेटी जो कि जेईई का एग्जाम क्लियर की है ना सर, जेईई का एग्जाम क्लियर किया है, बहुत अच्छी रैंकिंग आई है, और दोनों ही बेटियां हमारी हैं। जोरदार तालियां दोनों बेटियों के लिए यहाँ से होना चाहिए कि ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इनके मार्गदर्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में आपको वही मोटिवेशन मिलेगा जो